कलयुग की रहस्यमयी कथा। पुराणों में कलयुग को 4 युगों में अंतिम और सबसे पापमय युग माना गया है। ये युग सत्य, धर्म और नैतिकता के पतन का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं और भविष्यवाणियां मिलती हैं। कलयुग का आरंभ। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना प्रस्थान किया, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के देह त्यागते ही 3102 ईसा पूर्व हुआ। कलयुग का प्रतीक। कलयुग के बारे में यह कहा गया है कि ये एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित ने कलयुग को पहली बार देखा। वो एक व्यक्ति के रूप में था जो धर्म गाय के रूप में और पृथ्वी गाय के बछड़े के रूप में को प्रताड़ित कर रहा था। राजा परीक्षित ने उसे मारने का प्रयास किया, परंतु कलयुग ने उनसे शरण मांगी। राजा ने उसे मना कर दिया, लेकिन कलयुग ने यह कहकर राजा को सहमत किया कि उसे भी रहने के लिए एक स्थान चाहिए। राजा परीक्षित ने उसे उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां अधर्म हो। 1 जुआ, 2 शराब, 3 मांसाहार, 4 वेश्यावृत्ति, 5 सोना, लालच और लोभ का प्रतीक। कलयुग की विशेषताएं। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग में मानव जाति सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता से दूर होती जाएगी। कुछ मुख्य भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। 1 धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। 2 मनुष्य स्वार्थ, लोभ और लालच के वश में हो जाएगा। 3 परिवार और संबंधों में विश्वास कम होगा। 4 प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। 5 जीवन की औसत आयु और शक्ति घट जाएगी। कलयुग का अंत। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के साथ होगा। ये कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और धरती को पापों से मुक्त करेंगे। इसके बाद सतयुग का पुनरारंभ होगा। रहस्यमयी कथा के अनुसार कलयुग ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि उसे धर्म और सत्य के मुकाबले अधिक शक्ति दी जाए। विष्णु ने कहा कि सत्य और धर्म हमेशा अधिक शक्तिशाली रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य लालच, स्वार्थ और अधर्म का रास्ता चुनेगा, वो कलयुग के अधीन होगा। कथा ये भी कहती है कि कलयुग में भी मोक्ष संभव है। अन्य युगों में कठोर तप, यज्ञ और ध्यान से मोक्ष मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण, भक्ति मोक्ष का साधन है। इसलिए इसे नाम संकीर्तन का युग अभी कहा जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भले ही समय और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान की भक्ति और सच्चाई का मार्ग हमें सही दिशा में ले जा सकता है। कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।